दोस्तों नमस्कार। द पब्लिक इंडिया पर आपका हार्दिक स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को देखें, पसंद करें और अधिक से अधिक दोस्तों के बीच इसे पहुंचाएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। पिछले दिनों जब हम बात कर रहे थे तो भारत पाकिस्तान के बीच में संघर्ष जारी था, बल्कि कहें तो तूफान पर था। और जो मीडिया में जो खबरें आ रही थी उससे तो लगता था कि और जबरदस्त तूफान। उस दिन हमने यह भी बात की थी कि मीडिया को अपने ऊपर संयम रखना चाहिए। मुख्य धारा की मीडिया के बारे में यह कहा जाता है कि वह जनहित से लगातार वह हटता चला गया। लेकिन युद्ध जैसे संवेदनशील मुद्दों को दो राष्ट्रों के बीच के संबंधों और दो राष्ट्र के नागरिकों के बीच के संबंधों को किसी भी युद्धोन्माद में डालने की जरूरत नहीं है, बल्कि यह डालना एक किस्म का अपराध है। मीडिया एक शक्ति है और यह शक्ति के दुरुपयोग का मामला बनता है और अनुरोध किया था कि तुरंत इसे बंद किया जाना चाहिए। लेकिन अभी जब हम मिल रहे हैं तो संघर्ष विराम की स्थिति आ गई। इस पर तरह तरह की राय है। देखिए, युद्ध एक बार अगर शुरू हो जाए या संघर्ष एक बार शुरू हो जाए, जो युद्ध के पैमाने का संघर्ष, युद्ध घोषित न भी हो तकनीकी रूप से, लेकिन युद्ध के पैमाने का अगर संघर्ष है और दो राष्ट्रों के बीच में है, तो निश्चित रूप से उसके चढ़ने में जितनी बुद्धि और कौशल की जरूरत होती है, उसके उतरने में भी, उसको रोकने में भी उससे कहीं ज्यादा बुद्धि और कौशल की जरूरत होती है। लेकिन अचानक एक दिन ऐसा लगा कि हाँ, मीडिया में तो खबरें और चल रही थी, लेकिन जो झूठी सच्ची खबरें थी, लेकिन इस बीच में लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रहे थे सरकारी विभागों की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से, बल्कि सैन्य अधिकारी थे और हमारे विदेश विभाग के जो एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्ट्री के जो सचिव हैं वे भी उसमें उपस्थित होते थे, अजय मिश्र जी। तो अचानक ये पता चला कि नहीं, इस पर युद्ध या संघर्ष को रोक दिया गया है, संघर्ष विराम की स्थिति है। पूरा देश हतप्रभ रह गया कि एक तार्किक परिणति तक पहुंचे बिना यह कैसे ऐसा संभव हो सकता है, ऐसा क्या हुआ। लोग पहले तो अविश्वास करने लगे, ये ऐसा हो नहीं सकता है। हमारे कई मित्रों ने भी बताया कहीं कोई धोखा हो रहा है। लेकिन जब लोगों को पता चला कि नहीं, यह सरकार के तरफ से अधिकारी इसकी घोषणा कर रहे हैं, तो लोगों को विश्वास करना ही पड़ा कि 5 बजे से संघर्ष विराम की स्थिति लागू है। और इसके पीछे अमेरिका के राष्ट्रपति की भूमिका स्वीकार की गई। उनका ट्वीट वगैरह आया कि उन्होंने युद्ध विराम या संघर्ष विराम को उन्होंने एक निर्णय की तरह लागू किया है और ये देश सहमत हो गए हैं। माने क्रेडिट उनको जाता है, श्रेय उनको जाता है कि युद्ध विराम हो गया। लेकिन बाद में फिर देखा कि वो तो युद्ध विराम ही नहीं, आखिर भारत और पाकिस्तान के बीच में इस समय में युद्ध का मसला क्या था? मसला तो आतंकवादी था, आतंकवादी कार्रवाई था। लेकिन युद्ध विराम की घोषणा या संघर्ष विराम की घोषणा करते करते उन्होंने पाकिस्तान को एक महान देश की श्रेणी में गिन लिया और ये कहा कि दोनों ग्रेट नेशन है। तो ये हुआ ना कि जिसे आप आतंकी नेशन कह रहे थे, जिसके यहाँ ओसामा बिन लादेन जैसा आतंकी छिपा हुआ था, ये अमेरिका के अपने रिकॉर्ड हैं। और अभी भी भारत में जो मोस्ट वांटेड जो टेररिस्ट हैं वो उसमें वहां पर छिपे हुए हैं और सरकार उनको प्रश्रय दे रही है। और आप ये कह रहे हैं कि दोनों ग्रेट नेशन है। मैंने जैसा भारत की सहिष्णुता, जैसा भारत का मिजाज, वैसा ही पाकिस्तान भी। तो एक तो ये हुआ। दूसरी बात ये हुई कि हमने इस युद्ध में क्या खोया। लोग इसके सीज फायर होना बुरी बात नहीं है, युद्ध तो कहीं ना कहीं रुकेगा ही, संघर्ष तो कहीं ना कहीं रुकेगा ही। आज बुद्ध पूर्णिमा है, जाहिर है कि महात्मा बुद्ध का जीवन का अभियान ही युद्ध के विरुद्ध शुरू हुआ था। तो कोई ना कोई समय तो हर चीज का समय तो होता ही है और युद्ध तो रुकते ही है, रुकना ही चाहिए। लेकिन जिस तरह से रोका गया इसे,
इसे लगा कि तीसरे पक्ष की तरफ से जो पहल की गई है उसके कारण युद्ध को रोक दिया गया। अब तीसरे पक्ष के कारण हमारे यहाँ जो युद्ध रोकने की जो बात है, तो तीसरे पक्ष के कारण अब एक तरफ का मीडिया ये कह रहा है, एक तरफ ये परसेप्शन बन रहा है कि नहीं, ये पाकिस्तान ने जाकर के संघर्ष विराम चाहा, वहां ये कहा जा रहा है कि नहीं, भारत ने चाहा। जिस किसी ने भी चाहा या चाहा तो अलग बात है, लेकिन जिस ढंग से आपस में इनकी कोई बातचीत क्यों नहीं हुई, और किससे चाहा? भाई जिससे संघर्ष आपका है उससे चाहे होते ना, आपस में क्यों नहीं, ये बात भी। लेकिन सबसे जो खतरनाक बात यह हो गई कि उन्होंने इसमें आतंकी के संदर्भ में, आतंकवाद के संदर्भ में, आतंकी घटनाओं के संदर्भ में ट्वीट नहीं है, ग्रेट नेशन के बीच में वो एडिशनली कश्मीर समस्या का भी हल करना चाहते हैं। यह गजब है। कश्मीर को लेकर के तो अभी कोई संघर्ष, कोई विवाद था नहीं। विवाद था कि पहलगाम में जो आतंकी घटना हुई 22 अप्रैल को, और उसके बाद की जो परिस्थिति लगातार बिगड़ती चली गई उसकी, और भारत ने जो टारगेटेड अपना जो लक्ष्य निर्धारित किया था वह था आतंकी प्रक्रियाओं को, आतंकी ट्रेनिंग स्टेशन को, या आतंक जहां से सूत्रपात होता है उनका, उसको खत्म करने की, उसको ध्वस्त करने की। बीच में कश्मीर कहां से आ गया? और हमारे पास तो कश्मीर समझौता के लिए या किसी भी विवाद के समझौता के लिए हमारे पास जो समझ है, और जो शिमला समझौता में भी है, इसकी भावना है कि हम आपस की बातचीत को बिना तीसरे पक्ष की भूमिका के सुलझा लेंगे। ऐसा क्यों है? इस पर गौर, इसके क्या कारण रहे होंगे? देखिए, जब भारत और आजाद होने लगा तो यह तीसरे पक्ष की ही भूमिका थी जिसके कारण भारत विभाजित हो गया। हमारी आजादी घायल हो गई, लहूलुहान हो गई। तो यह तीसरे पक्ष की भूमिका का भारत को बहुत कटु अनुभव। 1971 में जब बांग्लादेश का युद्ध हुआ और बांग्लादेश एक अलग राष्ट्र के रूप में जन्म लिया, पाकिस्तान ने मान्यता नहीं दिया था, साल भर लग गया था उनको मान्यता देने में। लेकिन इस बीच पाकिस्तान के जुल्फिकार अली भुट्टो, महान नेता जुल्फिकार अली भुट्टो को शिमला में आमंत्रित किया गया। वो अपनी पुत्री बेनजीर भुट्टो के साथ भी आई थी, उसमें वो छोटी थी, वो यहाँ आई थी, अब तो इस दुनिया में नहीं है, वह यहाँ आई थी। शिमला समझौता हुआ, और अंत तक जब यह पूरी कैबिनेट थी और प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उनका पूरा ख्याल रखा, एक राष्ट्रपति को जिस दिन से रहना चाहिए, उसके पूरे इंतजाम उन्होंने किए। वे जानती थी कि पाकिस्तान युद्ध हार चुका है, लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो और पाकिस्तान की जनता की ताकत और उसके महत्व को इंदिरा गांधी समझती थी। उन्होंने कहीं से उसका माखौल नहीं उड़ाया, इसका मजाक नहीं उड़ाया। तो बातचीत किसी सिलसिले पर, किसी परिणति पर बातचीत नहीं पहुंच रही थी। 5 दिन हो गए, कैबिनेट के लोग भी गए थे, कोई कुछ बोल नहीं रहा था, ऐसा उनके जीवनीकारों ने लिखा है। जब अंतिम दिन आया और रात्रि भोज दिया गया, तो रात्रि भोज के बाद जो है सो प्रधानमंत्री और श्रीमती इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने मिलकर के जो है सो एक समझौता, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की और मुस्कुराते हुए वे बाहर आए। और वो यह था कि क्योंकि भुट्टो साहब भी खाली हाथ तो जाना नहीं चाहते थे, तो उसमें यह फैसला लिया गया कि जो भारत में जो युद्धबंदी है 93,000 के करीब, वे और जो जमीन भारत के दखल में है 5,000 किलोमीटर के आसपास, तो वो वहां पर उनको वापस कर दिया जाएगा, लेकिन बांग्लादेश से अनुमति लेने के बाद। ये जो तकनीकी पेंच रखा है बांग्लादेश की अनुमति या सहमति के बाद, तो इसमें यह बात थी कि तब तक पाकिस्तान ने बांग्लादेश को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं दिया था, और अगर अपने युद्धबंदियों को, अपने सैनिकों को, बंदी सैनिकों को वापस ले जाना है तो बांग्लादेश को मान्यता देना होगा, तभी तो एक राष्ट्र के रूप में उसकी सहमति की बात बनेगी। तो बड़े तकनीकी मामले से इसको फिक्स किया गया, लेकिन उसमें आज जो चीन जिस स्थिति में है उस स्थिति में चीन भी नहीं था। हम सभी जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ था और यूरोप में किस प्रकार का उथल पुथल हुआ था। इंदिरा गांधी बहुत कद्दावर और दूरदर्शी नेता थी, उन्होंने इस बात को महसूस किया और भुट्टो साहब को भी समझाया कि हम एशिया के मामले में किसी भी
बाहरी शक्ति के, खास करके यूरोपीय, अमेरिका आदि की शक्ति का हस्तक्षेप हमें नहीं स्वीकार करना चाहिए। हमें अपने पुराने सारे गिलवे शिकवों को भूल करके अपने देश में जो स्थिति है लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहिए, चाहे वह गरीबी को हटाने की, दूर करने की बात हो, मानव विकास के दूसरे जो पैमाने हैं उस पर आगे बढ़ने की बात हो। और भुट्टो साहब इस बात को समझ गए, तो इन्होंने ये तय किया। इस समय में जिस ढंग से ये समझौता, ये युद्ध विराम या संघर्ष विराम हमारे सामने उपस्थित हुआ है, लगता है कि हमने शिमला समझौता की पूरी पवित्रता ही खो दी। यह एक बहुत बड़ा घाटा है पूरे एशिया रीजन के हिसाब से भी, और कहीं न कहीं पूरी दुनिया में ऐसा मैसेज गया है, ऐसा संवाद गया है कि हम अमेरिका की मातहती शुरू हो गई। अमेरिका के निर्देश देने से, डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश देने पर भारत फैसला करता है। अगर यह संकेत गया है तो यह बहुत खराब संकेत है। हालांकि मीडिया में ये लाख एडवाइजरी देने के बाद कि सूत्रों के हवाले से कुछ न कहा जाए, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये खबर चल रही है कि नहीं, अमेरिका ने मध्यस्थता नहीं की, किसी मध्यस्थता की कोई बात नहीं हुई। बिल्कुल नहीं हुई होगी, हम ऐसी उम्मीद करते हैं, फिर तो क्या बात है। तो इस मामले को लेकर के सरकार को अधिकृत बयान दिया जाना चाहिए। ये सूत्रों के हवाले से जाने वाली खबर तो नहीं है, इतनी महत्वपूर्ण खबर है, इसको सरकार को कंफर्म करना चाहिए, बताना चाहिए कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ, जो उन्होंने ट्वीट किया है उसका कुछ दूसरा मतलब है, या जो यूं ही उन्होंने कर दिया है। ये हमारी आपसी सहमति के हिसाब से ये हुआ है। और इस बात को लेकर के सरकार को चाहिए कि सरकार इस बात को घोषित कर दे अपने अधिकृत चैनल से, लेकिन सरकार इस बात को घोषित चैनल से नहीं कर पा रही है। और विपक्षी दल जिसने इस पूरे संघर्ष के दौरान पूरा समर्थन दिया, उसके प्रति भी सरकार का कोई सम्मानजनक रवैया तो है नहीं। देखिए, हम एक बहुचर्चित और पूरी दुनिया में जाने माने लोकतंत्र, चाहे जैसा भी हो, हमारी अंदरूनी समस्या जैसी भी हो, जो भी संकट हो, वो हमारा अंदरूनी मामला है, लेकिन पूरी दुनिया हमें एक महान लोकतंत्र के रूप में पहचानती है। हमारे यहाँ संसद के सत्र नहीं बुलाए जा सकते, गजब है। अब पाकिस्तान जहाँ का लोकतंत्र माना जाता है कि बहुत कमजोर है, वहां पर सैनिक ताकत अधिक सक्रिय होती है। वे अपने तमाम फैसले संसद में कर रहे हैं, उनके यहाँ संसद सत्र होता है, और ऐसी भी कुछ बातें वहां पर सांसदों को बोलते हुए दिखाया गया है, जो मीडिया में ही आया है, जो बहुत ही करुण है, और जो सरकार के पक्ष में कभी भी उन बातों को नहीं माना जा सकता है, किसी भी सरकार के पक्ष में, लेकिन उन बातों को दिखाया गया है और वहां की संसद में बात चली है। तो जिस ढंग से यह संघर्ष विराम आया, और आते ही यह टूट भी गया। अगर हम यह कहते हैं कि नहीं, पाकिस्तान ने चाहा था, अमेरिका से गुहार किया, हम तो तैयार ही बैठे थे, तो फिर अगर चाहा होता तो फिर वो लौट के क्यों उसने अटैक शुरू कर दिया। हमारे यहाँ यह माना जाता है कि अगर फिर से कोई आतंकी घटना होगी तो इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, युद्ध शुरू करने का लक्षण या कारण माना जाएगा। वह तो ठीक है, लेकिन इतना युद्ध क्यों किया जा रहा है? इसके पहले क्यों नहीं और कई स्तरों पर बातचीत करके मामले को निपटाने की कोशिश की है आपस में, बिना किसी तीसरे पक्ष के? उसकी कोई बात नहीं हो रही। बात हो रही कि अभी देखिए, आज ही शायद चर्चा होगी, हमारे जो सैन्य अधिकारी हैं दोनों पक्ष को, उनके बीच में बातचीत होगी, फिर शायद बातचीत आगे भी बढ़े। लेकिन इतना जो अगर उन्माद फैलाया जाएगा या इतना उन्माद रहेगा तो उसकी वो तो बाधक ही है किसी भी कूटनीतिक प्रयास में। कूटनीतिक प्रयास बड़बोलेपन से नहीं सधते हैं, उनके परिणाम में वो बहुत विनम्रता की चीज है। इंदिरा गांधी ने जब बांग्लादेश के युद्ध की बात कही थी तो उसने ये भी कहा था कि हम एक गरीब मुल्क हैं, लेकिन हमारी अपनी एक नैतिक शक्ति है। पूरी दुनिया के सुनते हैं कि पूरी दुनिया से लोगों ने उसे कहा, अमेरिका ने तो 7वां बेड़ा ही भेज दिया था, आप युद्ध रोक दीजिए। तो उन्होंने बांग्लादेश से जो लोग आए हुए थे उनको शरणार्थी नहीं कहा, बल्कि कहा कि युद्ध प्रभावित लोग कहा, और कहा कि नहीं, इनको जब तक ये अपना इनका कोई निदान नहीं होता है तब तक युद्ध जारी रहेगा। क्योंकि बांग्लादेश के युद्ध में बांग्लादेश अपने ही राष्ट्र के द्वारा अपने ही लोगों के ऊपर जितना बड़ा अत्याचार हुआ था,
वह अपने आप में बेमिसाल है। तो वह हुआ, ठीक है। लोग जैसे तरह तरह के बयान आ रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है कि 1971 और 2025 में बहुत का अंतर है। जी अंतर है, बिल्कुल अंतर है। तो इस अंतर के बावजूद जो अंतर नहीं है, जो फर्क नहीं है, वो है हमारे संबंधों में मधुरता का होना। यह क्यों नहीं है? समझदारी की बात क्यों नहीं है? अब बड़े बड़े लोग हैं, कह रहे हैं कि हाँ यह है। अभी देखा वहां कि यह भी मैसेज चल रहा है कि पाकिस्तान झुका है इसलिए संघर्ष रुका है। ठीक है, तुक मिलाने से और चीजों का तुकांत और सुखांत भाषा में कही गई बातों से तो जीवन के और परिस्थितियों के यथार्थ तो नहीं बदलते हैं ना। वे सब अच्छे लगते हैं, इन सबों का प्रभाव अच्छा पड़ता है तब जब इरादे अच्छे हों, जब स्थितियां अच्छी हों। अभी एक सूत्र और संदर्भ चीन का भी है कि जिस ढंग से चीन अपनी भूमिका अदा कर रहा है बहुत तो दिखता नहीं है। और शायद पाकिस्तान ने अपने परमाणु शील्ड का भी, ढाल का भी व्यवहार हथियार के रूप में किया होगा। क्या हुआ पता नहीं। अब बांग्लादेश को लेकर के भी हमारी चिंता है कि बांग्लादेश में जो पिछले दिनों घटनाएं घटी और जिस प्रकार से चीन वहां पर, चीन के लिए जगह बनी है और अमेरिका भी की भी नजर उस पर है। तो क्या हम किसी बहुत बड़े संघर्ष में दक्षिण एशिया को या एशिया पूरे समग्र को हम फंसता हुआ देख रहे हैं? यह हमारी चिंता का विषय निश्चित रूप से है और इस चिंता को दूर किया ही जाना चाहिए। ऐसे में नेपाल का मामला एक अलग बनता है। हमारे पड़ोसी देशों के साथ म्यांमार है, वहां भी सुना कुछ न कुछ गतिविधि हो रही है। लेकिन मैं कहूं कि मेरा दिल एकदम भरा हुआ है और सबसे दुखद घटना ये हुई है कि जो हमारे विक्रम मिश्री जी हैं, जो इतने सीनियर अधिकारी हैं, उनके परिवार को लेकर के जिस तरह से ट्रोलिंग हुई है, जिस तरह से उनको भला बुरा कहा गया है, तो कोई रोक टोक नहीं। आप परिवार को लेकर के इस तरह की बातें कह रहे हैं, आप बेधड़क कह रहे हैं। उनको अपना अकाउंट ही मैंने रिस्ट्रिक्टेड या कुछ प्राइवेट होता है जो उनको कर लेना पड़ा। उसके साथ ही ये तो ठीक है कि हमारे जो पर्यटक लोग मारे गए हैं उनका ऑपरेशन सिंदूर उनके बदला लेने के लिए या उनको न्याय दिलाने के लिए समर्पित है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में पाकिस्तान के कितने लोग जख्मी हुए या मारे गए या उनके सैनिकों पर क्या असर पड़ा, यह तो बताया जा रहा है। लेकिन अपने कितने सैनिकों का पर क्या असर पड़ा, अपने यहाँ क्या कोई क्षति हुई, इसके बारे में कोई चर्चा उस ढंग की नहीं है। तो क्या इस संघर्ष में जो हमारे सैनिक या हमारे जो नागरिक समाज के लोग जो हताहत हुए हैं, उनके बारे में राष्ट्र को सूचना नहीं दी जानी चाहिए? राष्ट्र को नहीं बताया जाना चाहिए? क्या गलत सवाल है ये? और जब कांग्रेस पार्टी या मुख्य विपक्षी पार्टियां कहती है, पार्टियां कहती है कि संसद का विशेष सत्र बुलाइए, तो अगर इस समय में संसद के सत्र नहीं बुलाए जाएंगे, विशेष सत्र, तो कब बुलाए जाएंगे? संसद का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए, उस पर चर्चा की जानी चाहिए। अब दुनिया में इसका क्या असर पड़ेगा, दुनिया के लोग सुनेंगे, ये कैसी बात है? दुनिया के लोग सुनेंगे, दुनिया के लोग न सुने इसके लिए, या आपको अगर ऐसी कोई बात है तो सत्र बुलाइए और जो अब हमारे संसद के संसदीय कार्य जो मंत्री होते हैं वे बैठक लेकर के इस तमाम बातों का निपटारा कर सकते हैं कि संसद में हमको किन बातों को किस ढंग से रखना है और क्या चर्चा करनी है। ये तो आपका पॉलिटिकल मैनेजमेंट का हिस्सा है, इसलिए आप संसद ही नहीं बुलाएंगे, उसका सत्र ही नहीं बुलाएंगे। इसका तो कोई तर्क समझ में नहीं आता है कि ये करना चाहिए कि नहीं, क्यों नहीं बुलाना चाहिए। कब तक नहीं बुलाएंगे? अभी तो उसकी अवधि है, संवैधानिक अवधि है, उसके अंदर तो बुलाना ही होगा। देखें सरकार क्या करती है और किस तरह से इसका विचार करते हैं। लेकिन लोगों का मन भरा हुआ है, इस तरह से तो नहीं होना चाहिए था। लोगों को बार बार इंदिरा गांधी की याद आती है, स्वाभाविक याद आती है। मैं वर्तमान नेतृत्व पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, कमजोर मजबूत
इंची विंची की बात मैं नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि लोगों का मन दुखी है, और जिनके मन में आपने भरोसा दिलाया था कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कहें तो मुमकिन है, वे लोग निश्चित रूप से निराश हुए हैं। और देश बहुत सहनशील देश है, यह बहुत मुश्किल से आशा बांधता है, और जब इस निराश कर दिया जाता है तो इसकी आत्मा बिल्कुल कराह होती है। जिस ढंग से आतंकी घटना हुई वो निश्चित रूप से भारत की आत्मा पर आघात था, लेकिन जिस ढंग से युद्ध का जो सैनिक हमारे शामिल हुए, उन सबों को प्रणाम, उन सबों को सैल्यूट, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक निर्णय हुए उससे भी भारत की आत्मा को कम कष्ट नहीं हुआ है। आप बिना विश्वास में लिए सारी बातें होती रही। फिलहाल तो इतना ही, आपसे अनुरोध है कि सोचें, इस विचार प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक पहुंचाएं। हम एक बहुत दुख की घड़ी में हैं इस समय में, शायद इस दुख में थोड़ी सी लज्जा भी है। सैनिकों के गर्व पर यह दुख बादल की तरह छा रहा है। जी नमस्कार, धन्यवाद, फिर बात करते हैं।